नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी एंड मंथ की एंड तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। स्कॉर्पियो, देख लेते हैं आपकी ओवरऑल महीने की एनर्जी कैसे रहने वाला है। पूरा महीना आप किस चीज़ पर फोकस करने वाले हो, देख लेते हैं आपकी पूरा महीने की एनर्जी। नाइट ऑफ सोर्ट्स, पूरे महीने आप हड़बड़ी में जल्दबाजी में रहोगे, आप अचानक कुछ करना चाहोगे जिसकी आपकी कोई प्लानिंग नहीं होगी। आप प्लानिंग करके कुछ नहीं करोगे, जल्दबाजी से आप हर काम को निपटाना चाहोगे, जल्दी जल्दी अचानक से जो आपके मन में आएगा आप वही करोगे। आप कोई भी काम पहले से प्लानिंग करके कम से कम इस महीने तो नहीं करने वाले हो। कार्ड के अनुसार मुझे जो दिखाई दे रहा है मैंने ये आपको बताया। अभी देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं आपके पास्ट की एनर्जी कैसी थी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आपको किसी चीज़ का इंतज़ार था। हो सकता है आपने कहीं पैसा लगाया था, कहीं आपने जॉब का अप्लाई किया था। क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है तो मैं हर क्षेत्र में बात कर सकती हूँ या फिर करूँगी भी कि पास्ट में आपको किसी पैसों के मामले में किसी चीज़ का इंतज़ार था। पैसे कहीं से आना, कहीं आपने अगर इन्वेस्ट किया था वहाँ से पैसे लाना, या फिर आप कहीं जॉब के लिए सोच रहे थे, बिजनेस के लिए सोच रहे थे। तो पास्ट में आप कहीं से कुछ पाने की इंतज़ार कर रहे थे। खास करके पास्ट में पैसों को लेके आप थोड़ा परेशान भी थे। अभी देखते हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपने पास्ट में हो सकता है कुछ नया कुछ शुरू किया था बहुत मेहनत के बाद, लेकिन उस चीज़ को करने में, उस काम को करने में आपको बहुत सारा तकलीफ हुआ, लड़ाई झगड़े हुए। आपने बहुत लड़ाई झगड़े के बाद हो सकता है पास्ट में कुछ नया किया था, नया शुरू किया था, और जिसके चलते आपको उस चीज़ का जो रिजल्ट है उसको आने में देर लग रहा था। और देर से आप बहुत देर से उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। आपको लग रहा था कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, हालांकि जितना आप सोच रहे थे उतना नहीं आया, लेकिन थोड़ी सी भी अगर आई किसी भी क्षेत्र में रिजल्ट, चाहे वो जॉब में, रिश्ते में, बिजनेस में, अगर आपने पैसा लगाया था तो अगर वो आया, थोड़ा आया लेकिन स्टेबिलिटी के साथ आया, स्लोली आया बट श्योरली आया, और आपको उसी चीज़ का हो सकता है इंतज़ार था। पास्ट में जिस काम को आपने शुरू किया था, कुछ नए काम आपने किए थे जिसके चलते आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ी, और उसका जो रिज़ल्ट है उसी का आपको इंतज़ार था। मतलब पैसों से रिलेटेड कोई काम अगर आपने शुरू किया था, उसका जो रिज़ल्ट है, अंजाम है, उसको पाने के लिए आप पास्ट में इंतज़ार कर रहे थे। अभी देखते हैं प्रेज़ेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेज़ेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। थ्री ऑफ कप्स, प्रेजेंट में आप टीम वर्क करना चाहते हो, आप पार्टी शार्टी करना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो सकता है आप कर भी रहे हो, दोस्तों को पार्टी दे रहे हो, पार्टी ले रहे हो, कोई के साथ, किसी के साथ मिल के आप अपना इमोशनल जो साइड है उसको पूरा कर रहे हो। इमोशनल फुलफिलमेंट के बारे में आप सोच रहे हो, आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आप वक्त बिताना चाहते हो या फिर कर रहे हो, बिता रहे हो। और आप टीम वर्क करना चाहते हो हर क्षेत्र में, आप किसी के साथ मिलके
खुश रहने की कोशिश आप कर रहे हो। अभी देख लेते हैं थ्री ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आया है। थ्री ऑफ कप्स के कार्ड्स क्यों आए हैं देख लेते हैं। थ्री ऑफ कप्स, डेथ, स्ट्रेंथ, द डेविल। मुझे लगता है आपको किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्शन था पास्ट में, या फिर प्रेजेंट में आप किसी चीज़ के प्रति एडिक्टेड हो और उस एडिक्शन से खुद को बाहर निकाला आपने। आपने उस एडिक्शन को ख़त्म किया। हो सकता है आप शराब के आदी थे, या फिर आपको कोई नशे की बीमारी थी, या फिर आपको किसी किसी को बहुत खाने की लत होते हैं, कुछ भी हो, टेंशन हो, कुछ भी हो, वो खाते रहते हैं। या फिर आप कोई नशा करते थे, जैसे शराब हो गया, कोई गुटखा, कोई कुछ भी, या फिर आपको किसी की प्रति सेक्स का एडिक्शन था। तो आपने खुद को उस एडिक्शन से बाहर निकाला। बहुत कोशिशों के बाद आपने प्रेजेंट में उस चीज़ को ख़त्म किया, अपनी लाइफ से उस परेशानी को ख़त्म किया, उस एडिक्शन को ख़त्म किया। और उसके लिए आपके अंदर, आपने खुद ही ने खुद के अंदर वो हिम्मत जुटाई। हिम्मत जुटा के उस चीज़ को ख़त्म किया, एडिक्शन से खुद को मुक्त किया, बाहर निकाला। और इसके जो परिणाम है वो आप दोस्तों के साथ रह के, खुश होके, पार्टी शार्टी करके उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, या फिर आप उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कोई कोई टीम वर्क करके चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। ओवरऑल आपने, हो सकता है अभी, किसी बुरे लत को ख़त्म किया, बुरे संगत को ख़त्म किया। और इसके लिए आपने अपने अंदर बहुत सारा हिम्मत जुटाया। और इसके लिए जो काम आपने किया उसके लिए आप खुद ही को अप्रिशिएट कर रहे हो। दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी कर रहे हो, सोच रहे हो कि आपने इस तरह से अपने आप को इस झंझट से मुक्त किया। अभी देखते हैं, और आपके लाइफ जो है एक नई सर्कल में जा रहा है। अभी अभी देखते हैं कि पास्ट में, फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। अभी देखते हैं फ्यूचर में आपके एनर्जी कैसे रहने वाला है। टेन ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है फ्यूचर में आपको किसी चीज़ से थोड़ी परेशानी हो, थोड़ी दुख मिले। देख लेते हैं सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट। हो सकता है फ्यूचर में आप किसी के साथ, ये लव रीडिंग नहीं है फिर भी मुझे कहना पड़ेगा कि आप बहुत सारा एक्शन लेने के बारे में सोचोगे। किसी के साथ रिश्ता, हो सकता है आपका किसी के साथ रिश्ता हुआ है या फिर चल रहा था। फ्यूचर में उसी रिश्ते में आप बहुत सारे बातें करोगे करोगे रिश्ते को क्लियर कट जानना चाहोगे कि आपका रिश्ता कितना दूर गया है, कितनी गहराई है, कितनी आप इसको सोच सकते हो, कितनी तरह से आप इसको अपने लिए सोच सकते हो कि आप कितने इन्वॉल्व हो। लेकिन बाद में हो सकता है आपको ये पता चले कि जितना आप सोच रहे हो, ये रिश्ता, ये चीज़ आपके लिए उतना नहीं है। जितना आप सोच रहे हो उतना मर्जी, उतनी प्यार, उतना हमदर्दी, ये कुछ भी नहीं है। तब आप हो सकते हैं थोड़ा रुक जा सकते हो, थोड़ा दुखी हो जा सकते हो, थोड़ा परेशान हो सकते हो। क्योंकि बहुत सारा कम्युनिकेशन के बाद आपको फ्यूचर में ये पता चलेगा कि जिस चीज़ को आप जिस तरह से सोच रहे थे वो चीज़ उस तरह का नहीं है, नहीं होगा। इसके चलते आप थोड़ा दुखी, थोड़ा परेशान हो सकते हो। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइन ऑफ कप्स,
सेवन ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स ये आपसे यही कह रहा है कि अगर आपको खुद की लक बदलनी है, अपनी विश पूरा करना है, आपका विश पूरा करने के लिए, अपने लक को बदलने के लिए, आपका लक, आप अगर चाहते हो कि लक आपका साथ दे, आपका विश पूरा हो जाए, तो आपको गिव अप नहीं करना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जो फर्स्ट जो पूरे मंथ की एनर्जी जो आया था उसको मैं फिर से कहूँगी कि जो आप जल्दबाजी में काम करना चाहते हो, डिसाइड नहीं करके जो काम कर रहे हो, उसको डिसाइड कीजिए, रुकिए, सोचिए, हर काम के लिए थोड़ा वक़्त दीजिए और आपको मेहनत करनी पड़ेगी खुद पर। अगर आप खुद पर मेहनत करते हो, अगर आप मेहनत प्लस लक का अगर आपका सहारा मिलता है, तो ही आपका विश पूरा होगा। ऐसा नहीं कि आप लक के सहारे बैठ जाओगे और आपका सब कुछ आपको मिल जाएगा, आपका विश भी पूरा हो जाएगा, जल्दी-जल्दी सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहा है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, गिव अप नहीं करना और मेहनत के साथ लक अगर जुड़ जाए तो जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, आपका विश भी पूरा हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।